को बहुत बहुत प्रणाम। मंच पे उपस्थित जितने भी गरिमामय लोग हैं उन सबको मेरा प्रणाम। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में जैसा कि सबने बहुत कुछ कहा, मैं इस बहुत ज़्यादा धर्म की बातें तो नहीं जानती, इतने सारे मंत्र तो नहीं जानती, पर मुझे धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि है। मुझे पूजा पाठ जो संस्कार मुझे अपने घर से मिले हैं, बचपन से मिले हैं। मेरी माँ बहुत पूजा पाठ करती थी, हमेशा घर में कुछ ना कुछ पूजा करवाना, तो ये सारी चीज़ें मुझे उनसे बहुत ज़्यादा है। बचपन से इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ। और इस मंदिर के निर्माण कार्य में पहली बार जो दादुपुर में प्रोग्राम हुआ था, उसमें सुनील जी ने मुझे बुलाया था। वहाँ जाकर ये कॉन्सेप्ट समझकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस मंदिर के कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम मंदिर कि ये जो मंदिर है वो वैसे लोगों पे भी काम करेगा, जो वैसी लड़कियों के लिए भी काम करेगा जो पढ़ने लिखने में सक्षम तो है लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है वैसे। और एक हॉस्पिटल का भी निर्माण होगा वैसे लोगों के लिए जिनको ज़रूरत हो। फिर वृद्धाश्रम की बातें हुई, तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर की ही बात है, मंदिर के साथ साथ सामाजिक कार्यों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए या अगर हमें चाहिए, अब सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी समस्या अभी हमारे पास आ रही है फंडिंग की। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 251 करोड़ का, लेकिन जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, अगर हम सोचें कि वो सारे लोग या बिहार के ही सारे लोग अगर हर मंथ 9 करोड़ की जनसंख्या है, 1 रुपया भी अगर मंदिर के नाम पे डोनेट करें तो आप सोचिए कि ये साल भर होते होते इसका प्रोजेक्ट, इसका बजट कितना अच्छा जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, वेरी मतलब इतना ये है। तो इसके लिए हम लोगों ने जैसे बाकी एक वेबसाइट चलाने की कोशिश करेंगे, एक वेबसाइट का निर्माण करेंगे जहां से आप इस मंदिर के द्वारा सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप डोनेशन करना चाहें आप डोनेशन कर सकते हैं इच्छा के अनुसार, ताकि इसका एक निर्माण का जो हमारा प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलता रहे। और कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो ऐसे ही करके बहुत बड़ा सपना मंदिर को निर्माण कार्य को लेकर ये ज़रूर पूरा होगा। एक एक इंसान अगर जुड़े इससे, और तो आप सोचिए कि एक इंसान का एक छोटा सा सहयोग इस जिस मिशन को हम लोग लेके चलते हैं वो कितनी जल्दी पूरा हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मंदिर से जुड़िए। और ये हमारे कहा जाता है कि इंडिया की एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी है। यहाँ धार्मिक कार्य बहुत होते हैं, बाकी देशों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ एक अगर हमारे क्षेत्र में, वो हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में अगर 51 शक्तिपीठ महामंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो आप ये सोचिए कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी बढ़ेगी। ठीक है, जहाँ पे आपको 51 शक्तिपीठ की आदि स्पिरिचुअल ग्रोथ ही होगा, हमारी आर्थिक, सामाजिक, यहाँ तक कि हमारे संस्कार भी, हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार भी पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। समय समय पे सबको इससे जोड़ा जाएगा। और अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारा यहाँ पे संस्कृति भारत करके फेसबुक पे चलता है, फिर आपका यूट्यूब पे चैनल है, फिर व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स का निर्माण होगा, वेबसाइट बनेंगे, इनसे आप लिंक पे जुड़िए और जितना आपसे हो सके आप सहयोग कीजिए। आपका इसमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सब यहाँ पे आए, उपस्थित हुए, और आप समझ रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम का जो हमने सोचा है, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट वो कितना बड़ा है। लेकिन अगर हम इसको ये सोच के करें कि हम एक छोटा सा योगदान दें, तो उसके सामने ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम लोग इसको अचीव नहीं कर सकें। तो जितना हो सके प्लीज़ 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 आप लोग आगे बढ़िए। और सबसे बड़ी बात है कि श्रीमती किरण गुलाटी त्रिपाठी जी और मंच पे जितने भी लोग हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। जी, श्रीपति त्रिपाठी जी, आपका नाम मुझे याद रहता है पर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऐसा है। तो इनको मैं पहली बार मिली हूँ, पर मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की इन दोनों आदमी की एनर्जी देखकर मुझे लगा कि हाँ, इस तरह की एनर्जीज की हमें बहुत ज़रूरत है। इस तरह के कुछ और लोग जुड़े जो कि धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। इस मंदिर के जो प्रमुख पुजारी जी हैं
उनकी भी बातें बहुत धार्मिक और बहुत अच्छे तरीके से वो एक यंगर जनरेशन को कैसे समझा सकते हैं, उन्होंने शेर व शायरी में भी उनको समझाने की कोशिश की और ये बहुत अच्छा तरीका है उनका कम्युनिकेशन जो उन्होंने किया, ये भी एक बहुत सराहनीय बात है। सबसे बड़ी बात है सबसे उमेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा हर कदम पे सुनील जी का और इस प्रोजेक्ट का, इस मिशन का किसी भी कंडीशन में साथ देते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिली वैसे तो मेरी दोस्त हैं लेकिन इनको भी धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि है। मेरे एक बार कहने पे कि मेरी एक बहुत अच्छा काम होने जा रहा है, आप प्लीज़ इससे जुड़िए, वो इससे जुड़ी तो मेरी मदद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इस सपने को लेकर के चले हैं सुनील जी, इनका बहुत बहुत स्वागत है कि इतनी बड़ी बात सोचने की हिम्मत शायद हर कोई नहीं कर पाता, तो सबसे पहले तो उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अभी इनका भी हम सबका सपना होना चाहिए क्योंकि माता जगत जननी है तो वो हम सब की हैं, किसी एक की नहीं है। तो ये इन्होंने जो रास्ता दिखाया, अगर उस रास्ते पे हम चलें तो हम उस माँ के स्वरूप को पूर्ण रूप से यहाँ पर स्थापित करके और अपने देश की, समाज की और इस राष्ट्र की गरिमा बढ़ा सकते हैं। विश्व स्तर पे इसको हम लोग कितनी ख्याति दिला सकते हैं। आप सोचिए कि बिहार इस मंदिर के नाम से जाना जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा जब हम लोग बोलते हैं कि फलाना जगह इस्कॉन टेम्पल है, यूएसए में ये है वो है। वो अगर बोला जाए कि 51 महाशक्ति महामंदिर, अगर अमेरिका में कोई बोले कि मुझे जाकर के दादूपुर में दर्शन करना है, तो ये हमारे स्टेट के लिए, बिहार स्टेट के लिए कितनी गर्व की बात होगी। और इससे आप सब जुड़िए। आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। इतना धैर्य से सब कुछ सुनने के लिए और माँ के प्रति आपका अनुग्रह सराहनीय है। यहाँ पे हम आज जो कार्य आरंभ होने जा रहा है तो इसके साथ साथ हम हमारे उपनिषदों की जो एक प्रार्थना है, हम चाहेंगे कि मेरे पीछे आप सभी दोहराएं ताकि ये जो इतना सारा बोझ मुझ पे है उसका कुछ अंश आप सभी उठा सके। तो मैं बोलूँगी और आप मेरे पीछे दोहराएंगे, सारे लोग एक साथ दोहराएंगे ताकि बहुत अच्छा लगेगा। और शब्द ब्रह्म होते हैं तो यह शब्द जो उच्चारित होगा ये पूरे ब्रह्मांड में और वातावरण में गूंजेगा। तो बोलिए मेरे पीछे, ओम सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप हमारी और हम आपकी रक्षा करें, हम आपकी और आप हमारे सहायक हों। आपकी कृपा से हमारा ऐश्वर्य, हमारा आनंद बढ़े, मेरे साथ साथ आपका भी बढ़े और हम एक दूसरे के सहायक हों, विरोधी ना हो। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है कि एक गुरु कहता है कि हमारे साथ साथ आपकी तरक्की हो और हम में और आप में कोई विरोध नहीं हो, हम एक साथ बैठें। ऐसा नहीं कि हमारा स्थान हो गया हम ऊपर और आप नीचे, नहीं, हम साथ साथ बैठें, साथ साथ चलें, साथ साथ सारी प्रक्रियाओं को करें। तो यह हमारे उपनिषदों का संदेश है। और महामंडलेश्वर यह बहुतों को पता होगा और बहुतों को हो सकता है कि नहीं भी जानकारी हो कि यह शब्द आया कहाँ से। तो दो मत है, शैव और वैष्णव। जो शैव परंपरा है उसमें सन्यासी और नागा परंपरा का प्रचलन है जो थोड़ा कठिन है। वैष्णव परंपरा में साधारण सन्यासी भी होते हैं। पहले साधु संतों की टोली चलती थी, इधर से उधर विद्वान साधु लोग चलते थे जिनकी मंडली होती थी, तो उनको मंडलीश्वरी कहा जाता था। हमारे शंकराचार्य जी ने इन्हें संगठित किया
और उन्हीं में से चुना उनके ज्ञान, उनकी शिक्षा, उनका धर्म और उनके निजी जीवन, ये सारा कुछ जांचने परखने के बाद एक महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। महामंडलेश्वर कैसे बनाया जाता था? पिट्ठाभिषेक कराकर उन्हें यह दायित्व सौंपा जाता था। यह अखाड़ों की बात है, लेकिन वही आगे चल रहा है। और क्या था कि पहले शंकराचार्य अभिषेक आदि पूजन करवाते थे, बाद में यह दायित्व